वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रचना और फिटनेस विद रचना में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको ना जानने की वजह से बहुत सारे लोग सब कुछ खा पीने के बाद भी अपना वेट कम नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डाइटिंग करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस एक बात का ज्ञान ना होने की वजह से उनका वेट कम नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वेट लॉस करने के बारे में। आजकल हम देख रहे हैं कि हर किसी का वेट बढ़ता ही जा रहा है। मोटापा एक आम समस्या हो चुकी है, क्योंकि लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं और उनको कैलोरी के बारे में पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि हम कैलोरी मैनेजमेंट कैसे करें। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें अपने खाने में कैसे कैलोरी को मैनेज करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पेट भी भर जाए और हम कम कैलोरी ले पाएं और हम आराम से खाते पीते हुए अपना वेट कम कर सकें। मैं अब तक अपना 15 किलो वेट कम कर चुकी हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, कभी कभी मिठाइयाँ वगैरह भी खाती हूँ, लेकिन जब मुझे कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में पता चला था, जब मैंने कैलोरी काउंट करना सीखा कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है और उसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, उसे हम कैसे देख सकते हैं कि हमने पूरे दिन में कितना खाना खाया और कितनी कैलोरी का खाया। जब आप इसको काउंट करना शुरू कर देंगे तो आपका वेट 100% कम होगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम कैलोरी को काउंट करके सब कुछ खाते हुए भी अपने वेट को कैसे कम करें, हमें क्या खाना चाहिए और कितने अमाउंट में खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसी सब के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे प्रेस जरूर कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब मैं बात करती हूँ उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ज़माने में लोग मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। हमारा जब मन करता है और जो मन करता है हम वो खा लेते हैं, लेकिन हम उस खाने की कैलोरी के बारे में ध्यान ही नहीं देते। इसी वजह से आजकल कम खाने के बाद भी लोगों का वेट बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कम खाना खाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन फिर भी उनका वेट बढ़ता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कैलोरी काउंट करके खाना खाना है। कम कैलोरी खाने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन फील हो, आपको खाली खाली ना लगे, आपको ऐसा ना लगे कि आपने कम खाना खाया है और आपको और ज़्यादा खाना है, आपको बार बार खाने की क्रेविंग ना हो। ये सब आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। एक डेली डाइट की रिक्वायरमेंट एक लेडीज़ के लिए 2000 कैलोरी की होती है और एक जेंट्स के लिए 2500 कैलोरी की। यानी कि अगर किसी लेडीज़ को अपना वेट कम करना है तो उसको 2000 कैलोरी से कम कैलोरी का खाना खाना पड़ेगा, और अगर एक जेंट्स को अपना वेट कम करना है तो उसको 2500 कैलोरी से कम का खाना खाना पड़ेगा। जब हम कम कैलोरी का खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को अगर उस खाने से पूरी कैलोरी नहीं मिलती तो वो हमारे बॉडी फैट से, यानी कि जो कैलोरी हमारी बॉडी में फैट की तरह से स्टोर हो जाती है, वो वहाँ से उस फैट को बर्न करके अपनी कैलोरी को लेती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारा फैट और वेट कम होता जाता है। तो अगर आप डेली 500 कैलोरी भी अपने खाने से कट कर लेंगे, यानी कि लेडीज़ लोगों को 2000 कैलोरी की जगह 1500 कैलोरी का खाना खाना चाहिए पूरे दिन में मिला के, और जेंट्स लोगों को 2500 कैलोरी की जगह पर 2000 कैलोरी का खाना खाना चाहिए पूरे दिन की डाइट में। अगर आप डेली 500 कैलोरी के आसपास अपने खाने से कट करते जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ खा के फुल फील करके कोई क्रेविंग ना होते हुए भी आराम से आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप डाइटिंग कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ इसी कैलोरी के बारे में कि आप खाने में, किस खाने में कितनी कैलोरी है और किस खाने को आप अच्छे से पेट भर के खा सकते हैं ताकि आपको फुलनेस फील हो। आज मैं बताती हूँ आपको ऐसे ही फूड्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं ऐसे फूड्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को 0 कैलोरी फूड कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ही कम अमाउंट में कैलोरी होती है। इसको आप आराम से पेट भर के खा सकते हैं।
ये हाई फाइबर होता है और इसमें पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको फुलनेस फील होती है, लेकिन आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरी नहीं जाती। तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से पेट भर के खा सकते हैं। आप अपना हर खाना खाने के साथ अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए, और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने से पहले ही खा लेनी है। अगर आप रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आपको इसे रोटी दाल सब्जी से पहले खाना है, और अगर आप इसको अपने खाने में मिक्स करके खा रहे हैं तो आप इसे अपने खाने के साथ भी ले सकते हैं। तो इससे आपके खाने में कैलोरी बहुत ही कम अमाउंट में जाएगी और आपको फुलनेस भी फील होगी। ये ट्रिक मैं पिछले कई महीनों से अप्लाई कर रही हूँ और इस ट्रिक को फॉलो करके मैं अब तक अपना 15 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं रहती, मैं बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करती। मैंने अभी तक एक बार भी अपना पूरे दिन का कोई भी मील स्किप नहीं किया है। मैं रात को भी पेट भरकर खाना खाती हूँ, लेकिन मैं इसी ट्रिक को फॉलो करती हूँ, कैलोरी मैनेजमेंट वाली ट्रिक को। और इस ट्रिक को फॉलो करके मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वेट 100% कम होगा। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पे ग्लो भी बढ़ता है, आपकी बॉडी में ताकत भी आती है और वीकनेस भी फील नहीं होती, और आपकी डेली की पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। किस फ्रूट में कितनी कैलोरी होती है और किस वेजिटेबल में कितनी कैलोरी होती है, इसका चार्ट मैं आपको दे रही हूँ। अगले नंबर पे मैं बात करना चाहूँगी उस खाने के बारे में जिसको आप डेली रूटीन में ज़्यादातर खाते हैं। हम इंडियन लोग ज़्यादातर अपने खाने में दाल, रोटी, सब्जी और चावल खाना पसंद करते हैं। दाल, रोटी, सब्जी और चावल, इसमें भी कोई ज़्यादा कैलोरी नहीं होती। अगर आप इसे कम तेल में, कम घी में पकाएंगे तो आप पेट भरकर दाल, रोटी और सब्जी खा सकते हैं। आप चावल भी खा सकते हैं। आपका वेट कम होगा, ना कि बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि चावल में ज़्यादा कैलोरी होती है और उसे खाने से हमारा वजन बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चावल और रोटी में लगभग बराबर अमाउंट में कैलोरी होती है, बहुत जरा सा 19-20 का अंतर होता है। तो आप चाहे चावल खाएं, चाहे आप रोटी खाएं, बस आप उसमें फैट का यानी कि घी और ऑयल का कम से कम यूज़ करें, ताकि वो आपकी कैलोरी को ना बढ़ाए। आप पेट भर के रोटी खाएं बिना घी की। आप दाल में सिर्फ छौंके के लिए देसी घी का यूज़ करें, और सब्जी भी आप कम से कम तेल में बनाएं। इससे आपकी डाइट में कम कैलोरी जाएगी, आप पेट भर के खाएंगे और आपका वेट आराम से लॉस होगा। मैं इसी तरीके से खाना खाती हूँ। खाना कैसे खाना चाहिए, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको अपनी खाने की थाली कैसे लगानी चाहिए, आपको पानी कैसे पीना चाहिए, आप उसको भी फॉलो कीजिए। मैंने इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अप्लाई करके अपना 15 किलो वेट लॉस किया है, और आप भी आराम से कर सकते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और अपना कैलोरी ज़रूर नापें, और प्लीज़ ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। चावल, रोटी, दाल और सब्जी, इन सबको हम 100 कैलोरी फूड कहते हैं, यानी कि 100 कैलोरी फूड। इनमें 100 कैलोरी के आसपास ही कैलोरी होती है। 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 बाउल राइस और 1 रोटी। एक रोटी में लगभग 55-56 कैलोरी होती है बिना ऑयल वाली में, यानी कि आप बिना घी की रोटी खाएंगे तो उसमें लगभग 55 से 60 कैलोरी के बीच में होती है। आप आराम से 2 रोटी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेट भी भरेगा, आप सेटिस्फैक्शन भी फील करेंगे और आपका वेट नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर से अलग से लगा लगा के घी को खाते हैं, दाल में भी ऊपर से घी डाल लेते हैं, उसकी वजह से वो कम खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट बढ़ जाता है। मैं भी पहले ये सब चीज़ें करती थी और इसी वजह से डाइटिंग करने के बाद भी, कम खाने के बाद भी ना, मेरा वेट बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैंने इस ट्रिक को अप्लाई करना शुरू किया है, तब से मेरा वेट धीरे धीरे करके अपने आप ही बिना मेहनत किए 15 किलो कम हो गया। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करें और अपने वेट को आसानी से कम करें। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी ऑयली फूड्स के बारे में। जी हाँ, जिनको कहते हैं फ्राइड फ्रूट, जिनमें जंक फूड भी आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये जो आप मार्केट का जितना भी तला भुना खाना खाते हैं, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज़, आजकल हर कोई इन सब चीज़ों को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन ये खाना, एक तो पहली बात तो ये है कि ये खाना बहुत ही गंदे तेल में पकता है, बार बार एक ही तेल यूज़ होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में गलत फैट चला जाता है। ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है हमारे मोटापे के बढ़ने का। दूसरा रीज़न ये होता है कि इस वाले फूड में बहुत ही ज़्यादा कैलोरी होती है। छोटे से समोसे में भी
लगभग 350 से 400 कैलोरी होती है। अब आप सोचिए, आप 350 से 400 कैलोरी से 350 से 400 कैलोरी से कम कैलोरी में भी पूरा प्लेट भर के खाना खा सकते हैं अगर आप घर की बनी हुई दाल, रोटी, सब्जी और सलाद खाएंगे। तो हम क्यों एक छोटे से समोसे को खाकर अपनी कैलोरी को इतना बढ़ाएं कि फिर हम धीरे धीरे करके मोटापे का शिकार हों। ये सब चीज़ें कभी कभी तो ठीक लगती हैं, यानी कि आप वीक में एक दिन खा सकते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप डेली इसी तरीके का खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी पे धीरे धीरे करके फैट जमा होता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ये जितने भी फ्राइड फूड्स आते हैं ये सब 500 कैलोरी में रखे जाते हैं, क्योंकि एवरेज कैलोरी इन सब में 500 के लगभग ही होती है, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं। मैं इसका चार्ट भी दूंगी अभी आगे। और इसीलिए आपको इस तरीके के ये जितने भी फ्राइड फ्रूट्स होते हैं इन सबको कम से कम खाना चाहिए। और अगर आप अपना वेट जल्दी लॉस करना चाहते हैं तो आप 0 कैलोरी और 100 कैलोरी वाले फूड्स को ही ज़्यादा लें अपनी डाइट में। इन फूड्स को आप कभी कभी खाएं, आपका मन कर रहा है आप छोटा सा बाइट 1 या 2 लेके टेस्ट कर सकते हैं। एक बाइट में भी आपको वही टेस्ट आएगा जो आपको प्लेट भर के फ्राइड फूड में आएगा। तो इससे अच्छा ये है आप अपना मन ना मारें, आप 1-2 बाइट फ्राइड फूड के टेस्ट कर लें, लेकिन आप कम कैलोरी वाला खाना खाएं, जो मैंने आपको पीछे बताया कि 0 कैलोरी और 100 कैलोरी वाला, उसे खा के आप आसानी से अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही जो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी खा लें लेकिन उन पर मोटापा नहीं चढ़ता। लेकिन जिन लोगों पे मोटापा चढ़ जाता है आसानी से, जो लोग और ऐसे लोगों को अगर मीठा पसंद है तो आप मीठा खाना तुरंत बंद कर दें। जी हाँ, मीठे में बहुत ही हाई कैलोरी होती है। मीठे के जितने भी खाने पीने की चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिठाइयाँ हो गई, रसगुल्ले, रसमलाई, ये दावतों वाली जो जितनी भी बटर वाली चीज़ें होती हैं, मक्खन का तरबूज है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। बंगाली मिठाइयाँ हैं, ये सब 1000 कैलोरी के आसपास आती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से रसगुल्ले में इतनी सारी कैलोरी होती है कि उसकी जगह पे आप 2 बार का खाना खा सकते हैं। तो आप क्यों एक छोटे से मिठाई के पीस को खाकर अपने डेली की कैलोरी को ओवर कर रहे हैं और अपने वेट पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप मिठाई को कट करते हैं अपने खाने से तो आप अपनी कैलोरी को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मीठे का मन कर रहा है, ये जैसे कि आप कहीं बाहर गए हैं, किसी दावत में गए हैं या किसी और के घर पे गए हैं खाना खाने के लिए, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा मीठा टेस्ट कर लें। आपको उस थोड़े से मीठे में टेस्ट भी आ जाएगा, लेकिन आपको पूरी की पूरी कैलोरी लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। और अगर आप जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कहने पे अपनी डाइट से मीठे को बिल्कुल कट कर दीजिए। आप दूध और चाय को फीका लें। मैं इस टिप को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। मेरे को भी मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी कभी कभी मीठा खा लेती हूँ, लेकिन मैं अब मीठा इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाती कि फिर मुझे बाद में उसके लिए रिग्रेट फील करना पड़े। जैसे कि मुझे सोन पापड़ी पसंद है तो मैं थोड़ा सा पीस सोन पापड़ी का लेके खा लेती हूँ, उससे मेरी क्रेविंग भी शांत हो जाती है और मैं थोड़ा मीठा भी खा लेती हूँ। लेकिन मैंने डेली में मिठाई को अपने खाने से कट कर रखा है। मैं कभी कभी मीठा खाती हूँ महीने में 1 या 2 बार, और मैंने अपनी मिल्क और चाय से मीठे को हटा दिया है। मैं विदाउट शुगर दूध और चाय पीती हूँ। इससे मुझे अपना वेट कम करने में काफ़ी हेल्प मिली। आप भी इस ट्रिक को अपनाएं और प्लीज़ 0 से 100 कैलोरी तक के फूड को ही आप आराम से पेट भर के खाइए, और 500 से 1000 कैलोरी वाले जो फूड्स होते हैं इनको आप कभी कभी चीट डे मील के टाइप में आप अपने खाने में ऐड करें, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन भी फील हो। कभी कभी जो हमें क्रेविंग्स लगती हैं वो भी हमको ना लगे और हम आसानी से अपना वेट घर बैठे ही कम कर सकें। तो ये सब जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं आप इनको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वेट लॉस करने में मेन रोल कैलोरी मैनेजमेंट का होता है। आप सब कुछ करेंगे लेकिन अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आप अपने डेली के खाने में कैलोरी बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में ले रहे होंगे। इस चीज़ को आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके का खाना खाते हैं। आपको अपने खाने से ऑयल को बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ करना है, और आप कैसे भी ऑयल को छोड़कर प्लीज़ देशी घी का यूज़ करें। देशी घी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि देशी घी खाने से हमारा फैट बढ़ता है, नहीं, देशी घी खाने से हमारा फैट बर्न करने में हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। ये हमारी बॉडी में कई तरीके से हमको फ़ायदा पहुंचाता है। देशी घी के बेनिफिट्स बताने के लिए मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगी।
अभी आप ये सब चीज़ ध्यान रखें कि प्लीज़ आपको ऑयल अपने खाने में कम से कम यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी का ही यूज़ करना है। तो इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अपना के आप आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं। तो इन सब टेक्निक्स को आप आराम से अपनाएं और किस खाने में कितनी कैलोरी होती है इस सब का चार्ट मैं आपको दे रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।